एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा नहीं लेते हैं। माना कोई दो ठो समुच्चय ले लीजिए। ए में अवयव ले लीजिए 1, 2 और बी में अवयव ले लीजिए केवल 3। केवल 3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा बनाते हैं। छोटा सा एक घर होगा। लीजिए, आइए अपना घर और परिवार ऐसे बनाते हैं। ए क्रॉस बी कैसे बनेगा भाई? 1 के साथ 3 का संबंध, चलिए, फिर 2 का संबंध 3 के साथ। चलिए भाई, सही है। या अब बी क्रॉस ए पे आ जाइए। 3 का संबंध 1 के साथ, 3, 1 और 3, 2। अब देखिए, ये भी एक अपने आप में समुच्चय है, ये भी अपने आप में एक समुच्चय है। इसको एक समुच्चय P मान लीजिए और इसको एक समुच्चय Q मान लीजिए। ठीक है। अब मुझे कक्षा 11वीं की बात बताइए। दो समुच्चय आपस में बराबर कब होते थे? यदि अगर दो समुच्चय की बात करें कि आपस में बराबर हैं, तो कब होते थे? जब A के सभी अवयव B में हो और B के सभी अवयव A में हो। A के सभी अवयव किस में हो? B में हो, और B के सभी अवयव किस में हो? A में हो। तब A और B को आपस में क्या कहेंगे? बराबर कहेंगे। अब जैसे हम ये कह दें कि 2 गांव ले लीजिए, 2 गांव ले लीजिए, ठीक है। तो इस A गांव में जितने लोग हैं उतने ही लोग कहाँ हैं? B में हैं। और B में भी जितने गांव हैं, जितने लोग हैं उतने ही कहाँ हैं? A में हैं। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आइए गणितीय भाषा में इस बात को समझते हैं। थोड़ा सा इसके पीछे हम चल के फिर बताते हैं आपको। क्या क्या सर जी कहाँ परेशान हो जाते हैं? यानी A बराबर B, दो समुच्चय हैं A और B। A बराबर B कब कहा जाएगा? नोटेड पॉइंट में इस बात को समझते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? A बराबर B कब होगा? देयर इंप्लाई समुच्चय A समुच्चय B के बराबर तभी होगा कि A का प्रत्येक अवयव, A का प्रत्येक अवयव कहाँ हो? B में हो। ठीक है। और दूसरी बात ये भी होनी चाहिए, और B का प्रत्येक अवयव A में हो। अच्छा, A का प्रत्येक अवयव B में हो, इसका अर्थ क्या है? A इज द सबसेट ऑफ, यानी उप समुच्चय है B का। A क्या है? उप समुच्चय है B का। और जब B के सभी अवयव A में है, तो इसका मतलब है B छोटा है A की तुलना में या बराबर है। तो हम यही बात कहते हैं, प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लो, कि A बराबर B तभी कहा जाता है यदि A बराबर B, तो हम कह सकते हैं क्या? A इज द सबसेट ऑफ B, और साथ ही साथ B इज द सबसेट ऑफ। अभी लाइन आप याद रखिएगा कि A और B बराबर तभी संभव हो सकते हैं जब A के सभी अवयव B में हो और B के सभी अवयव कहाँ हो? A में हो। ठीक है भाई, दो लोग बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों के अवयव क्या हो? आपस में बराबर हो। पहले के अवयव दूसरे में हो और दूसरे के सभी अवयव पहले में। क्लियर है आप? सर जी आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताइए। जैसे A में लिखा है 1, 2, 3 और B में लिखा गया है 2, 3, 1। अब देखिए, A का प्रत्येक अवयव, एक इसमें है तो एक इसमें भी है, क्रम आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं। 2 इसमें है तो 2 इसमें है, 3 है इसमें, 3 इसमें है। यानी A इज द सबसेट ऑफ, A का प्रत्येक अवयव B में है कि नहीं? हाँ। और साथ में देखिए, यहां 2 है तो यहां भी 2 है कि नहीं? 3 है, 3 है, 1 है, 1 है। यानी B का सभी अवयव कहाँ है? A में है। यानी B इज द सबसेट ऑफ A। तो हम कह सकते हैं तब उस अवस्था में A और B आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे।
हम बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, एकदम धीरे धीरे हर एक बात को समझाते हुए, क्योंकि उद्देश्य यही रहा है कि गणित को सिखाया जाए, समझाया जाए। एक भाषा है हिंदी अंग्रेजी की तरह, लेकिन बच्चे डरते क्यों हैं? इस विषय से डरते क्यों हैं? इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? डरने की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसकी भाषा को न समझना और केवल रटना, स्टेप बाय स्टेप को रट लेना। जब इससे हम दिल लगा लेंगे ना, जब इससे हमको प्यार हो जाएगा ना, तो ये सुंदर दिखने लगेगी हम। ठीक है, सुंदरता इसी बात पे निर्भर करती है कि वह सामने वाले से कितना लगाव रखता है। बाकी आप अगर ट्रू ब्यूटी की बात करें, मैथ से हटे हैं थोड़ा सा, ट्रू ब्यूटी, सत्य में अगर हम सुंदरता देखते हैं, सत्य में सुंदरता देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि सामने वाले के गुण उसको पसंद आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसी बेजोड़ शादियां होती हैं जिसमें लड़के लड़कियों की जोड़ ही नहीं होता, तो लोग मजाल लेते हैं सरकारी नौकरी वाला था, इतनी सुंदर कन्या मिल गई उसको। या फिर लड़की अगर सुंदर है, लड़की कुरूप है लेकिन लड़का सुंदर है, फिर भी शादी हो रही है। आपको कुरूप लग रहा है ना, उसकी सुंदरता बाहर से दिख रही है। वो आपस में समझ लेते हैं कि उनके गुण आपस में कितने मैच करते हैं, कितने अच्छे होते हैं, तभी जाके वो एक दूसरे के साथ शादी यानी विवाह तक पहुंच पाते हैं। तो गुण मैच होने चाहिए, और वही ट्रू ब्यूटी है, वही सच्ची सुंदरता है। ओके, बढ़ते हैं भाई इस पर। P और Q को बराबर कब कहा जाएगा? P और Q आपस में बराबर कब कहलाएंगे? जब P के सभी अवयव यानी A क्रॉस B के सभी अवयव B में हो, Q में हो। तो क्या आपको दिख रहा है 1,3 यहाँ है, तो 1,3 कहीं दिख रहा है? अब आप सोच रहे हैं सर जी 1,3 तो नहीं है, लेकिन 3,1 तो है ना। भाई मेरे आप समझो कि 1,3 कभी भी बराबर नहीं होता 3,1 के।